जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज बात करेंगे एक और शेयर के बारे में। एसएम की लिस्ट में यह भी शामिल हो चुका है। थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, इसलिए इसको कवर कर रहा हूं। अगर आपके पास यह शेयर है तो बताइएगा कितना शेयर है और कब से आपने खरीदा है, और प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के भी अपडेट पाने के लिए, ठीक है ना। 19% की गिरावट आई है, लगभग 19% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है शुक्रवार को। 118 रुपये के आसपास इसका करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओपनिंग गैप डाउन से ही हुई थी और लगातार लगातार जैसे जैसे मार्केट गिरता गया 100%, उसी तरीके से इस शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट एक और कारण है इसके पीछे का, प्रॉफिट बुकिंग भी, ठीक है ना। 4.25 करोड़ इक्विटी शेयर, 552 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। 9% का केवल डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो शेयर एस के स्टेज 1 में यहाँ पे शामिल हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो। अब एस लिस्ट क्या होता है यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस चीज़ को। कल जब बताया था आप लोगों को कि आर ड्रिप एंड स्प्रिंग कलर सिस्टम लिमिटेड गया है एस लिस्ट में, उसी के साथ में बताया था कि रेनेंसा ग्लोबल लिमिटेड भी एसएम की लिस्ट में शामिल हुआ है। और भी कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं, लेकिन वीडियो यह है रेनेंसा ग्लोबल लिमिटेड की। अब देखिए, कोई भी कंपनी एसएम की लिस्ट में जाती है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, दिक्कत क्या होता है, गई है तो गई है, उसमें क्या। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो मार्जिन पे असर पड़ता है। मार्जिन जो भी रहता है इन कंपनियों का, जो एमटीएफ में आपको कंपनियां ऑफर करती हैं ना, देखिए अभी इसका 27% के आसपास जो है मार्जिन है, समझ रहे हो आप लोग। मतलब इस 100 रुपये वाले 118 रुपये वाले शेयर को एम टी एफ में आप जो है 30 रुपये के आसपास भी खरीद सकते हैं, समझ रहे हो। 30 रुपये में 118। अब कोई बंदा मान के चलिए कि 118 रुपये वाला 30 रुपये में शेयर खरीद के चला होगा। अब कल उसको मार्जिन कॉल आएगा कि भाई 118 रुपया आपको जमा कराना है, टोटल 80 रुपया और जमा कर दीजिए, ठीक है ना। अब उसके पास पैसा नहीं है, नहीं तो पैसा अगर उसको होता तो वो सीधा 118 रुपये में खरीदता, एमटीएफ में क्यों खरीदता, ठीक है ना। अब बहुत सारे बोलेंगे लोग कि 30 रुपया उसके पास थोड़े होगा, उसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 होगा। हाँ, उतना ही होगा, लेकिन उतने में ही उसने 30 रुपये के रेट से इक्विटी शेयर खरीदा होगा ना। अब उसको 90 रुपया और जो है मार्जिन देना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से लाएगा, समझ रहे हो। नहीं ला पाएगा, नहीं ला पाएगा तो फिर उसके शेयर जो है, मतलब जो भी ब्रोकर है सेल कर देगा, या वो खुद ही सेल कर देगा। तो मार्जिन का असर पड़ता है। एडिशनल सर्विलांस मेजर जब होता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, शेयर का सर्किल लिमिट भी घट जाता है कभी कभी, और इंटर ट्रेडिंग भी बहुत कभी कभी चेंज हो जाती है, बंद हो जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है ना, इसमें भी लगाम लगाता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे 27 फरवरी का, यहाँ पे देखिए सारा मैं बल्क डील का डाटा दिखा रहा हूँ। एक एक नाम आपको दो दो बार दिखेगा, बाय सेल 7-7 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखिए हरती प्राइवेट लिमिटेड 27 फरवरी को, हरती प्राइवेट लिमिटेड 27 फरवरी को, एक बार बाय एक बार सेल, 16-16 लाख, 17-17 लाख इक्विटी शेयर। जंप ट्रेडिंग यहाँ पे देख सकते हो कई सारे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है देखिएगा आराम से। ये सारे के सारे लोग एक एक दिन में एक बार बाय कर रहे हैं, एक बार सेल कर रहे हैं, मतलब क्लियर कर लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार के लिए जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, समझ रहे हो आप लोग। 26 तारीख को भी इसी तरीके से बहुत सारी बल्क डील, ब्लॉक डील हुई थी, समझ रहे हो। एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होती है। तो इसके वजह से भी एसएम की लिस्ट में शेयर को डाल दिया गया, और खास करके एसएम की लिस्ट में ये जो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है इसके वजह से डाला गया है। हाल फिलहाल में एक बढ़िया सा बढ़त देखने के लिए मिला है 4-5 दिन में, उसकी वजह से आई है। नीचे वॉल्यूम बढ़ा है इसके। तो इन 3 कारणों की वजह से इसको जो है एसएम की लिस्ट में डाला गया है। बाहर कब आएगा आगे मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सपोर्ट पे है। देखिए 2-3 दिन तेजी आई थी, 4 दिन, उसके बाद एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है ना अनुमान से। अब मुझे ये शेयर उस दिन पता चला होता तो मैं बता देता उस दिन ही कि यह शेयर एसएम की लिस्ट में जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का मेरा व्यू है। लेकिन उस दिन तो मुझे मतलब पता ही नहीं चला इस शेयर के बारे में, नहीं मैं इसकी वीडियो भी बनाता था पहले, तो इसलिए नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए मेरा एक ही प्लान, इसमें सिंपल सा एक प्लान है। आपके मेरे पास है तो भी, नहीं है तो भी, मैं इसको तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक यह फिर से एक लेवल रीगेन करके सस्टेन ना कर जाए, और वो लेवल है 125 का लेवल। कौन सा, 125 रुपये के ऊपर जब तक जाके
1 वीक 1 वीक तक कम से कम सस्टेन न कर जाए तब तक इसको मैं छूंगा नहीं, इससे दूर रहूंगा। अब आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। कि जब तक ये 25 रुपये के 125 के ऊपर न जाए तब तक इसमें मेरा व्यू निगेटिव रहेगा। और नीचे की साइड में ये 86 रुपये तक भी आ सकता है, ऐसी भी संभावना है। फिलहाल का सपोर्ट यहाँ पे है 104 रुपये के आसपास, जो अभी रिसेंट का यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ब्रेक होगा तो फिर जो है 84 रुपये 86 रुपये तक जा सकता है। तो कुल मिला के 125 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होकर ऊपर सस्टेन करे तभी इसमें अगली तेजी आएगी, नहीं तो इसका जो है थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, दबाव में रहेगा, ठीक है ना। बाकी एसएम के लिस्ट से बाहर कब आएगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना।